मनीषा झा हाजिर हूँ लेकर अपना खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। एक तरफ तो सरकार यमुना को साफ करवाने के लिए नए नए नियम लागू करती है, योजनाएं बनाती है, प्रावधान बनाती है, लेकिन जब उन नियमों पर, उन योजनाओं पर अमल करने की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है, उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। आइए इसी विषय पर बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। I think all governments are working in same scenario, all doing only promises and सारी गवर्नमेंट्स काम वही करती हैं, अनाउंसमेंट करती हैं, पैसा लगाती, कहाँ पैसा जाता है कोई नहीं जानता। तो आई थिंक कि अब तक तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, चाहे यमुना चाहे गंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सभी लोग ऐसे ही काम करते जा रहे हैं। तो काम केवल वर्बली है, पेपर पे है, बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं। मेन पब्लिक का इंटेंशन होना चाहिए, मतलब वो सिंगल पब्लिक हो या कलेक्टिव पब्लिक हो। सिंगल पब्लिक या जैसे मैं हूँ, मेरा इंटेंशन होना चाहिए कि मैं गंदगी घर के बाहर भी ना फैलाऊँ और मतलब नदियों में भी ना फैलाऊँ। और एज ए पब्लिक बड़ी कंपनियाँ भी हो जाती है, जिस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं मतलब, बट वहाँ के कंपनी के मालिक को सोचना चाहिए, साथ साथ में सरकार को भी, कि ये जो गंदगी जा रही है इसको जाने से क्या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, नदियों में क्या नुकसान हो रहा है आगे चल के। तो अगर वो हम नहीं सोचेंगे तो हम ही भुगतेंगे इसको, लास्ट में तो हमें ही झेलना पड़ेगा ना, पर्यावरण का नुकसान होगा। तो सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, हम एज अ पब्लिक भी सबको सोचना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि लोग प्रोविजंस करते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन हम ही लोग कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च हुआ है नदियों को क्लीन करने के लिए, और अभी हमने कोविड में देखा विदाउट एफर्ट सारी नदियाँ साफ़ हो गई, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जब तक हम लोग ही उसको ठीक नहीं रखेंगे तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम प्रोविजनिंग करने के अलावा अकाउंटेबिलिटी सेट करे। जिन लोगों को ये काम दिया जाता है उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्लीन रहे। ये नहीं कि एक बार हो जाए उसके बाद वापस वहाँ गंदगी डल जाती है, उसके बाद वापस ख़राब हो जाती है सिचुएशन। तो एज अ पब्लिक हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस गवर्नमेंट की भी ये ज़रूरी है कि जो भी ऑफिसर्स उसके लिए डिप्यूट किए जाए उन सबकी अकाउंटेबिलिटी निश्चित करे और रेगुलर इंटरवल्स पे इंस्पेक्शंस हो और चेकिंग रहे, सो दैट ये ठीक रहे सिचुएशन। सरकार तो योजनाएं बनाती हैं, लागू भी करती हैं और उसके लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किया है, बट क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर देखा जाए तो पब्लिक की भी बहुत सारी चीज़ें इसमें योगदान है। किसी भी सरकारी योजनाओं में पब्लिक की भी भागीदारी होनी चाहिए। सरकार योजनाएं बनाती है, उसको क्रियान्वित भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक भी उस चीज़ों को इनबिल्ड नहीं करती है और उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है, उसको सरकारी प्रॉपर्टी समझकर वो उन चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा करती है। तो मैं पब्लिक से भी ये बोलूँगा कि, और सरकार से बोलूँगा कि दोनों लोग मिलजुल के इस चीज़ों पे समाधान निकालें और कोशिश करें जो हमारी देश की नदियाँ हैं वो काफ़ी स्वच्छ रहें, जिससे कि वातावरण भी सही रहेगा और चीज़ें काफ़ी बढ़िया रहेंगी। तो ये मेरा मानना है कि सरकार को भी इसमें थोड़ा और प्रयास करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए और लोगों का भी ऐसा मानना चाहिए कि कम से कम हम इन चीज़ को इनिशिएटिव ले करके इन चीज़ों को करें तो काफ़ी बेहतर होगा। सोचना चाहिए ना, पब्लिक को सोचना चाहिए, उसका सफाई रखना चाहिए। गंदी रख के क्या होगा, अब योजनाएं तो बनती हैं, उनका पालन भी करना चाहिए। अपनी गंगा उसको साफ रखने का हर किसी का फ़र्ज़ बनता है। तो गंदी रखेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है, किसी दूसरे का नहीं होगा, हमारा अपना होगा, अपना पर्यावरण ख़राब होगा। तो ये तो सबको अच्छा मेंटेन रखना चाहिए, सोचना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। और लॉकडाउन था उसमें साफ़ थी, अब दोबारा लॉकडाउन खुल गया तो गंदी होनी शुरू हो गई है। उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो वहाँ पर थोड़ा निगरानी रखनी चाहिए कि गंदी कोई ना करे उस चीज़ को। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि सरकार के साथ साथ लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है और उन्हें सरकार का सहयोग करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी नदियाँ स्वच्छ और सुरक्षित रह सके। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, ABNN न्यूज़ दिल्ली।